किसान का जुनून हो तो आसमान छूने की कहावत से कम नहीं है। ऐसा ही कर दिखाया जोधपुर जिले के एक प्रगतिशील किसान गोपाल सिंह राठौड़ ने 20 बीघा में अंजीर की खेती और सफलता पूर्वक किया खेती का मिशन पूरा। आज किसान शेडनेट, पॉली हाउस व बागवानी खेती में लाखों की आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। पश्चिम राजस्थान में सिंचाई जल बचत करना एक महत्वपूर्ण बिंदु है। भूमिगत जल काफी गहराई जान किसान खेत, तलाई और सामुदायिक फार्म पॉन्ड को अपनाकर बरसात का जल संचय कर उसमें संचय जल का कुशलतम उपयोग भी कर रहे हैं। नित्य खेती में नवाचार को अपनाकर क्षेत्र के किसान खेती आय का लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन ऐसे एक किसान को आपको रूबरू करवा रहे हैं जिसने अंजीर की खेती को सफलता पूर्वक पनपाकर नवाचार खेती की। प्रगतिशील किसान गोपाल सिंह राठौड़ ने बताया कि मेरे 90 बीघा कृषि फार्म हाउस है जिस पर 2 नलकूप हैं। सिंचित क्षेत्र में परंपरागत खेती का वास्तविक लागत आय का मुनाफा नहीं मिल रहा था, जिसमें राई, सरसों, लहसुन, गेहूं, जीरा की खेती को प्रमुखता से करता आ रहा हूं, जिसमें मिर्च की खेती भी उपज में कमी का होना, सरसों इत्यादि फसल में भी उत्पादन में कमी का होना। खेती संकट से उबरने के लिए नवाचार ही आज की आवश्यकता है। इधर भूमिगत जल भी काफी भूमि में गहराई में जाना, फसल का वांछित लाभ प्राप्त करना, इसको देखते हुए मैंने खेती नवाचार का सोचा क्यों नहीं अंजीर की खेती को आजमाया जाए। तो मैंने पिछले वर्ष सितंबर में अंजीर की खेती करने का मानस बनाया। सिवाना, बाड़मेर जिले में अंजीर की खेती के पौधे के बारे में तकनीकी ज्ञान प्राप्त किया। फिर सोचा क्यों नहीं मैं भी इस खेती को आजमाऊं। तो कुल 3500 पौधे 325 प्रति पौधे के हिसाब से खरीदकर 20 बीघा कृषि भूमि पर बगीचा स्थापित किया। नवाचार बगीचा अंजीर का अपनाया। 3500 पौधे स्थापित किए जिसमें 500 पौधे नष्ट हो गए और 3000 पौधे सफल पनपे। पौधे खरीद के समय एग्रीमेंट किया हुआ, जो पौधे नष्ट होंगे उनके स्थान पर गैप फिलिंग में निःशुल्क पुनर्पौधे मिलेंगे। 500 पौधे वापस उस स्थान पर लगाए गए। आज 3500 पौधे का अंजीर का बगीचा सफलता पनपा है। अभी 1200 किलोग्राम अंजीर उत्पादन मैंने प्राप्त कर बिक्री किया और अब उम्मीद है प्रति पौधे 8 से 10 किलोग्राम उत्पादन मिलने की संभावना है। यदि प्रति पौधा 800 से 1000 रुपए प्रति पौधे से आय मिलती है तो कुल 3500 पौधे से कुल आय 25 से 30 लाख रुपए प्राप्त होने की उम्मीद है, जो अन्य फसलों से मिलना मुश्किल है। पौधे में सिंचाई, आधुनिक संस्थान में बूंद बूंद सिंचाई पद्धति को अपनाया। ये एक औषधि खेती है, पूर्णतया जैविक पद्धति को अपना रहा है। कृषि उद्यान के सहायक कृषि अधिकारी रफीक अहमद कुरैशी के साथ आसपास किसानों को इस खेती का निरीक्षण करवाया और खेती में नवाचार के बारे में उनको बताया और जैविक खेती के प्रमुख अवयवों की दी विस्तृत जानकारी। वहीं पंकज दादिश ने बूंद बूंद सिंचाई संयंत्र को स्थापित किया, जिस पर मुझे अनुदान भी मिला। इनका कहना है खेती में फसल के साथ साथ नवाचार में बागवानी खेती भी खेती आय का एक अच्छा विकल्प है। कृषि उद्यानिकी में विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं। किसान लाभान्वित होकर खेती में नवाचार खेती को प्राथमिकता दे सकते हैं। रफीक अहमद कुरैशी। ये 1 साल 2 महीने की फसल है जिसमें तकरीबन 10 किलो पर पौधे का उत्पादन हुआ है, जो पहला वर्ष है। आशा करते हैं कि ये जो है सालों साल ये दर बढ़ेगी। अच्छी पैदावार है। दूसरा, इसमें हमने ड्रिप इरिगेशन किया है, क्योंकि देखो पानी की जो यहाँ पे कमी हो रही है उसका एक अच्छा निवारण है और पौधे को भी ज्यादा ड्रिप से ही काम हो सकता है, जो कि अच्छी पैदावार दे रहा है। अच्छा अपन ये बगीचा लगा सकते हैं अंजीर का। और तीसरी चीज है जो इसमें हमने जो है पूरा ही ऑर्गेनिक तरीके से इसको किया है, जिसमें अपन जो है गोबर की खाद को सड़ाकर उसमें जो पूरा खाद जो किया है पूरा ही साथ साथ में जो भी इसकी जो बीमारियां हैं, गौमूत्र है वगैरह है, उस और भी अन्य जैसे आक है वगैरह से हम लोग रसायन तैयार करते हैं, जो ऑर्गेनिक रसायन जिसको बोलते हैं, गोबर खड्डे में डालते हैं। उसके उस हिसाब से जो है वो अपन ने पूरा ऑर्गेनिक तरीके से इसको जो अपन बढ़ा रहे हैं और ये सालों साल आशा करते हैं कि अच्छी पैदावार देगी और इससे सभी किसानों को भी एक मौका मिलेगा, जो कि ये एज ए टेस्टिमोनियल है एक प्रकार का, जो अच्छा काफी लोग आके देखते भी हैं, तो बहुत अच्छा एक फायदेमंद जो है खेती रहेगी।